स्टूडेंट सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। ठीक है, ये 4 का आपका थर्ड पार्ट है। तो बाबू सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है, हमारा हल संगत आता है या असंगत। ठीक है, संगत की स्थिति में ग्राफ पे हम हल निकालेंगे और असंगत की स्थिति में, ठीक है, कोई हल होता ही नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, चलिए तो यहाँ पे बाबू आपका A1 B1 C1 और A2 B2 C2 निकाल लीजिए। ठीक है, इस समीकरण से A1 B1 C1, इस समीकरण से A2 B2 C2। ठीक है, तो बाबू तो आपका A1 क्या होगा समीकरण नंबर 1 से x का गुणांक 2। ठीक है, B1 क्या होगा बाबू आपका y का गुणांक यानी कि +1 और बाबू C1 क्या होगा आपका कांस्टेंट टर्म -6। ठीक है, समीकरण नंबर 2 के आपके मान निकाल लीजिए A2 B2 C2। तो बाबू A2 कैसे निकलेगा आपका x का गुणांक +4, B2 क्या होगा बाबू आपका -2 और बाबू C2 क्या होगा आपका, ठीक है, आपका -4। ठीक है, चलिए दोनों रेखाएं तो एक दूसरे के समान थी नहीं, तो ये संपाती तो है नहीं। ठीक है, और हमें थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि रेखाएं हमारी किस प्रकार की आती हैं। A1/A2 यानी कि A1 आपका 2 और A2 आपका 4 यानी कि 1/2 मिल गया। ठीक है, B1/B2 निकालेंगे, B1 1, B2 आपका -2। बाबू जब शुरू की दो वैल्यूज आपकी अनइक्वल आ जाए ना, तो थर्ड वाले को आपको निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए आप निकाल सकते हैं वैसे, तो वो आएगा आपका -6/-4। ठीक है, यानी कि आपकी प्लस की 3/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 जा 2 2 जा। ठीक है, चलिए बाबू तो आपका A1/A2 डज नॉट इक्वल है B1/B2 के। मैंने बताया ना, जब शुरू की दो वैल्यूज अनइक्वल होती है तो थर्ड वाली को मेंशन नहीं करते। ठीक है, चलिए बाबू तो ये आपकी रेखाएं हो जाती है प्रतिच्छेदी। कैसी बाबू? प्रतिच्छेदी। और इसमें हमारा एक हल होगा। प्रतिच्छेदी की स्थिति में हमारा हल एक होता है, जिसको हम अद्वितीय हल भी बाबू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल भी बोलते हैं। और क्योंकि एक हल संभव है, ठीक है, तो यहाँ होगा हमारा संगत हल। ठीक है, और बाबू संगत की स्थिति में हम ग्राफ पर हल निकालेंगे। ठीक है, तो ग्राफ पर हल निकालने से पहले हमको पॉइंट्स चाहिए होंगे दोनों समीकरण के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समीकरण नंबर 1 के पॉइंट्स निकालते हैं हम। समीकरण नंबर 1 को पहले यहाँ पे शो कर लेते हैं। 2x + y -6 = -6 को आप इधर जाके +6 ही कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें पॉइंट्स निकालने में आपको आसानी होगी। ठीक है, चलिए पॉइंट्स निकालते हैं। तो चलिए बाबू इक्वेशन नंबर 1 के देखिए आप। अगर मैं यहाँ पे बाबू x बराबर 0 रख देती हूँ, ठीक है, तो ये पूरा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और y बराबर बाबू आपको क्या मिल जाएगा? 6। ठीक है, y की वैल्यू हमको 6 मिल जाएगी। वहीं अगर मैं y बराबर 0 रख दूं बाबू, ठीक है, तो ये आपका क्या मिलेगा आपको? 2x बराबर 6 यानी कि x बराबर 6/2 यानी कि 2 3 जा 6। ठीक है, x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी बाबू? 3। क्या मिल जाएगी बाबू? क्योंकि 6/2 क्या होगा? 3 तो होगा। तो यहाँ से आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं बाबू। ठीक है, 0 6 और 3 0। ठीक है, चलिए इसी प्रकार समीकरण नंबर 2। बाबू देखो समीकरण नंबर 2 आपको ये दी हुई थी। ठीक है, बट देखो सारे जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं A1, ये जो है आपके A2 B2 C2 जो है बाबू यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 4 2 4। ठीक है, सभी 2 से डिविजेबल हैं, तो बाबू मैंने 2 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड में। ठीक है, तो आपको सॉल्व करके क्या मिलेगा? यहाँ पे 2x, ठीक है, 2 से जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा आपको -y। ठीक है, और मैंने -4 को डायरेक्ट ही RHS में भेज दिया और साथ ही 2 से डिवाइड लगा है ना, तो 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स। अब क्योंकि ये इधर आ चुका है तो ये प्लस का 2 होगा। ठीक है, तो मैंने इस इक्वेशन को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है मेरे बच्चे, अब देखो इसमें अगर आप x बराबर 0 रखेंगे तो बाबू आपको क्या मिलेगा? -y। ये 0 हो जाएगा तो -y बराबर 2 मिलेगा, यानी y की वैल्यू आपको -2 मिलेगी। क्लियर? अगर मैं वहीं यहाँ पे y बराबर 0 रख देती हूँ बाबू, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? 2x = 2 यानी x बराबर 2/2 यानी कि 1। तो बाबू यहाँ से आपको क्या पॉइंट्स मिलेंगे? 0 -2, ठीक है, और आपके 1 0। अब ये आप ग्राफ पे शो करके हल निकालेंगे। ठीक है, कि हल एक्चुअल में क्या आता है। ठीक है बाबू, तो समीकरण अब देखो मैं थोड़ी बताती हूँ बात। बाबू मैंने यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर मैंने 2 यूनिट्स को 1 सेंटीमीटर मान लिया, जिससे थोड़ा ग्राफ बड़ा बन के आपको स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, जब थोड़ी हमारी पॉइंट्स में वैल्यूज छोटी आती है ना, तो थोड़े ग्राफ के यूनिट्स को बढ़ाकर, ठीक है, मैंने एक्सटेंड कर दिया, जिससे कि बड़ा हमारा ग्राफ हमको मिले, चीजें स्पष्ट दिखाई दें। तो बाबू समीकरण नंबर 1 के पॉइंट्स हमको क्या मिले? वो मिले हमें 0 6 और 3 0। ठीक है, और समीकरण नंबर 2 के पॉइंट्स क्या मिले बाबू आपको?
वो मिले आपको 0 - 2, ठीक है, 1 0। ठीक, चलिए अब इनको हम शो करते हैं ग्राफ के ऊपर। तो बाबू 0 6 पहली वाली x की वैल्यू होती है, दूसरी वाली होती है हमारी y की वैल्यू। तो x 0 है, y 6 है, तो x 0 आपका यहाँ होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों ही वैल्यूज हमारी 0 होती हैं। हमें चाहिए x की वैल्यू 0, तो x 0 होगा यहाँ पे, और y की वैल्यू लेनी है आपको 6, यानी कि पहला पॉइंट आपको ये मिल गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट आपका 3 0, यानी कि x के ऊपर आपको 3 लेना है, ये ले लिया मैंने 3 यहाँ पे। ठीक है, और y 0 आपका यहाँ पे है ही, तो यानी कि आपको इन दोनों पॉइंट से, ठीक है दिखाई दे रहा है आपको, इन दोनों पॉइंट से गुजरती हुई एक लाइन आपको खींचनी है। ठीक है, दोनों पॉइंट से जाती हुई एक लाइन। ठीक है मेरे बच्चे, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएंगी चीजें। अगर कोई समझ में चीज नहीं भी आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये समीकरण आपकी कौन सी थी बाबू? समीकरण नंबर 1। ऐसे मैं शॉर्ट में इसको ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, चाहे तो आप पूरी समीकरण को यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 2 के पॉइंट्स को मेंशन करेंगे बाबू, तो उसके लिए मैं दूसरा डिफरेंट पेन लेती हूँ जिससे दोनों लाइन एक दूसरे से भिन्न होकर स्पष्ट दिखाई दें। तो बाबू आपको लेना है x के ऊपर 0 और y के ऊपर लेना है आपको -2, यानी कि आप ऊपर वैल्यूज नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि y की नेगेटिव वैल्यूज हमें कहाँ मिलती है? मूल बिंदु से नीचे की ओर, यानी कि देखो x तो आपका 0 यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है, और y आपका -2 यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो 0 -2 आपको पॉइंट्स यहाँ मिल गए। ठीक है, और दूसरा पॉइंट चाहिए आपको 1 0, यानी x के ऊपर 1 वैल्यू लेनी है आपको और y 0। अब इन दोनों पॉइंट्स से जाती हुई आप एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, चलिए अब बाबू हमने दोनों समीकरण की जो हमें पॉइंट्स मिले थे उनसे हमने लाइन बना ली है। ठीक है, इसे आप थोड़ा और भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। और ये है बाबू आपकी समीकरण नंबर 2। अब हल कैसे प्राप्त करेंगे बाबू? जब दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटती है ना, वहीं हमारा हल होता है। ठीक है, क्या होता है बाबू? वहीं हमारा हल होता है। अब इसके निर्देशांक निकालते हैं हम। ठीक है, इसके निर्देशांक क्या होंगे? तो बाबू देखो यहाँ से आप देखेंगे y की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है बाबू 2, और ध्यान से देखिए ये आपकी बिल्कुल x की 2 वैल्यू के ऊपर वैल्यू आ रही है। ठीक है बाबू, तो यहाँ से आपको निर्देशांक मिले x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2। ठीक है, तो ये दोनों हमारे दोनों समीकरण के हल मेरे बच्चे हो गए। ठीक है, इसी प्रकार हम ग्राफ पे, ठीक है, दोनों समीकरण के हल निकालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आती है क्वेश्चन नंबर 4 की बारी। ठीक है, तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 4 के भी हम क्या काम कर लेते हैं? संगत या असंगत ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, जिससे अगर संगत आएगा तो हम ग्राफ पे हल निकालेंगे, और हमारा असंगत आएगा तो बाबू ग्राफ पर हल नहीं निकलेगा, क्योंकि जब हल ही संभव नहीं होगा, ठीक है, हल संभव न होने की स्थिति में हमारा हल असंगत होता है। ठीक है, तो ग्राफ पे आप कैसे निकालेंगे? ठीक है बाबू, चलिए तो पहले आप देख लो कि कहीं दोनों रेखाएं एक जैसी तो नहीं है। तो यहाँ पे एक जैसी तो नहीं है, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 5 है। ठीक है बाबू, और इनके कोफिशिएंट्स अगर यहाँ पे हम डिवाइड लगा कर देखें 2 2 हो जाएंगे, बट ठीक है, तो ये 5/2 हो जाएगा डिवाइड लगाने पे, तो ये सेम नहीं आ पाएगा। चलिए तो हम अपने A1 B1 C1 से हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊं इन शॉर्ट आप बहुत जल्दी कैसे देखेंगे, आप बाई चांस आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो बिना पेन उठाए आप कैसे काम करेंगे बाबू? देखो A1/A2 कितना आएगा आपका 2/4, यानी कि 1/2 मिल गया। ठीक है, B1/B2 कितना मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको 2/4। ठीक है, माइनस का 2 अपॉन माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो भी आपको B1/B2 भी आपको 1/2 मिल गया, बट C1/C2 आपको मिलेगा -2 अपॉन -5, यानी कि 2/5, माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद, यानी कि आपको स्थिति क्या मिली? A1/A2 इज इक्वल B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। ठीक है, इस स्थिति में हमारी रेखा कैसी होती है? समांतर, और समांतर रेखा की स्थिति में हमारा कोई भी हल संभव मेरे बच्चे नहीं होता। ठीक है, कोई भी हल संभव नहीं है, तो क्या होगा हमारा हल? असंगत। क्या होगा बाबू? असंगत। और असंगत में क्या होगा? हम कोई हल निकाल ही नहीं सकते। चलिए अब इसे हम लिख के, आपको अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया तो आप लिख के कैसे प्रेजेंट करेंगे वो चीज आप ध्यान से देखें। चलिए A1 B1 C1 यहाँ से सब कुछ निकाल लें। A1 2, B1 क्या निकलेगा बाबू आपका? y का गुणांक -2, C1 क्या निकलेगा बाबू आपका? कॉन्स्टेंट -2। समीकरण नंबर 2 से A2 B2 C2 निकालें। A2 x का गुणांक +4, B2 y का गुणांक -4, C2 कॉन्स्टेंट -5। ठीक है, A1/A2 निकालते हैं। A1 2, A2 4, सॉल्व करके 1/2, B1/B2, B1 -2, B2 -4,
माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, +1/2 हमें मिल गया। ठीक है, C1/C2, C1 -2, C2 -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 2/5 मिल गया। रिजल्ट क्या मिलेगा बाबू आपको, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट इक्वल नहीं है C1/C2 के। ओके, ये इसी स्थिति में हमारी रेखाएं समांतर होती है मेरे बच्चे। ठीक है, कोई हल नहीं होता, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, कोई हल नहीं होता। ठीक है, और जब कोई हल नहीं होता तो आपका हल होता है असंगत। ठीक है, आई जस्ट होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई है सारी चीजें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करते रहिए बाबू, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा क्लियर रखिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव, ठीक है, 1 मार्क्स के लिए, और आपका वेरी शॉर्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 मार्क्स में भी बन सकता है बाबू, है ना, इतना काम तो आपका अति लघु में बन सकता है। ठीक है, और आपका 4 मार्क्स में भी यहाँ से बाबू क्वेश्चन बन सकता है ग्राफ वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपनी तैयारी बहुत अच्छी रखिए। ठीक है, डे बाय डे आप प्रिपरेशन करेंगे, जब भी आप बोर्ड के लिए फाइनली प्रिपेयर हो पाएंगे। स्टूडेंट्स, कोई भी आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन से संबंधित कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें और अपना डाउट क्लियर करें और आगे बढ़ें। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट विशेस फॉर योर स्टडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।